हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। और आज का जो बेसिक एजेंडा है हमारा, वो एजेंडा ये है कि एक तो हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग हमारी होती क्या है और मेथड ओवरलोडिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और रिटर्न टाइप मेथड ओवरलोडिंग क्यों इन्वॉल्व नहीं होती है, और वी कैन से we will talk about the signature of the function and can we overload the main function। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि मेथड ओवरलोडिंग विद टाइप प्रमोशन, ये एक अनदर टॉपिक है। तो क्लास में आपको बता दूं कि इस पे आपको 10 नंबर का या मैक्सिमम जो भी आपके क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होगा उस पे एक क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, प्रोड्यूस एनी एग्जाम्पल। सो ये हमें एक जावा का एक फीचर है जो कि आज के एजेंडा में हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, मेथड ओवरलोड। ओके, सो इफ वी से व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरलोडिंग हम कह सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस को अगर हम एक ही नाम से, एक ही नेम से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो दिस इवेंट इज बेसिकली कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जावा का एक फीचर है जिसमें कि एक से ज़्यादा फंक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, एक ही नाम से डिफाइन कर सकते हैं, बट उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उस फंक्शंस के, वो उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो मेथड ओवरलोडिंग को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल पर्सन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो कहीं ऑफिस में मैनेजर हैं, तो कहीं फैमिली में फादर हैं, तो कहीं सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो एक ही आदमी अलग अलग बिहेवियर्स को अलग अलग टाइम पे शो करता है। लाइकवाइज एक ही फंक्शन अलग अलग बिहेवियर्स को जब बिहेव करने लगता है, अलग अलग बिहेवियर जब हम किसी एक फंक्शन को दे देते हैं, तो ये भी क्या कहा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। इसको हम एक एग्जांपल लेकर के देखेंगे, इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे। सो मेथड ओवरलोडिंग ये होता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग से हमारी क्या हो जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, या मैं कहूँ कि फ्लैक्सिबिलिटी हमारी एक यूजर के नाते बढ़ जाती है। क्योंकि सम फंक्शन मान लीजिए 2 इंटीजर को ऐड करने के लिए आपने बनाया, वही सम फंक्शन 2 फ्लोट को ऐड करने के लिए बनाया, वही सम फंक्शन 3 इंटीजर को ऐड करने के लिए बनाया। तो जितनी भी सम करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, आप वो सारे सम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या करता है, एक ही सम फंक्शन अलग अलग पैरामीटर दे दे करके एग्जीक्यूट करता है, तो उसे एक फ्लैक्सिबिलिटी महसूस होती है। तो मेथड ओवरलोडिंग का एक तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा यूजर होने के नाते उसकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बात आती है कि मेथड ओवरलोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग चूंकि फंक्शन का नाम तो सेम ही रहता है, बट उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम बदल सकते हैं और उनका डेटा टाइप बदल सकते हैं, तो हम मेथड ओवरलोडिंग कर पाएंगे। मतलब ये कहने का क्या है कि फंक्शन का सिग्नेचर जिसको हम बोलते हैं, कि मेथड का सिग्नेचर अगर हम बदल दें तो क्या होता है कि हम ओवरलोडिंग कर पाते हैं। क्या है, मेथड का मेथड्स सिग्नेचर, ठीक है। तो मेथड का अगर हम सिग्नेचर बदल दें, तो सिग्नेचर अगर हम बदल दें तो हम क्या कर पाते हैं कि ओवरलोडिंग कर पाते हैं। अब मेथड का सिग्नेचर क्या होता है, मेथड का सिग्नेचर होता है फंक्शन का नाम, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और उनके डेटा टाइप्स। तो ये फंक्शंस का मेथड्स का सिग्नेचर होता है, और वो हम देखेंगे कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। तो क्लास देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग एक एग्जाम्पल है। देखिए क्लास, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या बनाया, एक क्लास कैलकुलेशन करके बनाया है। इसमें एक सम फंक्शन हमने बनाया है। ये सम फंक्शन क्या है, 2 इंटीजर को ऐड करता है, और सिंपली उसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस बी हमने इसे कर दिया। सेम फंक्शन है सम,
और ये अब क्या करता है, 3 इंटीजर को ऐड करता है और उसे ऐड करके क्या कर देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम प्रिंट करा देते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि दिस इज अ मेथड ओवरलोडिंग। ये जो प्रोसीजर है, ये जो फीचर है जावा का, ये मेथड ओवरलोडिंग है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यूजर के पास क्या है, यूजर को कहा जाए कि भाई आप मैक्सिमम 3 इंटीजर्स का क्या कर सकते हैं, इनपुट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यूजर अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो यूजर 3 इंटीजर कैसे दे सकता है, या तो 1 इंटीजर देगा, या 2 इंटीजर देगा, या 3 इंटीजर देगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी में ये क्या है कि ये फंक्शंस एग्जीक्यूट करेगा और यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी। तो ये मेथड ओवरलोडिंग है जिसमें कि हम एक सिंपल एक ही नाम से क्या कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस बना रहे हैं। यहाँ पे सम का सिग्नेचर कुछ और है, यहाँ पे सम का सिग्नेचर कुछ और है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3 है। तो जैसे ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट हम बदलते हैं, फंक्शन का सिग्नेचर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेथड ओवरलोडिंग आता है। हमने क्या किया, मेन फंक्शन में कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट पे हमने सम फंक्शन कॉल किया 3 आर्गुमेंट डाल के, और हमने सम फंक्शन किया 2 आर्गुमेंट डाल के। तो हम इसे देखते हैं क्लास की ये चीज आखिर एग्जीक्यूट कैसे करती है। ठीक है, ओके क्लास, यहाँ पे ये कैलकुलेशन का मैंने एक वही प्रोग्राम है जो पीपीटी पे मैं डिस्कस कर रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे क्लास कीवर्ड है, कैलकुलेशन हमने क्लास का नाम दिया है वाइड सम, और हमने ये क्या किया, 2 आर्गुमेंट दे करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी, वही सेम सम फंक्शन को ओवरलोड किया, अलग बिहेवियर दिया, इसका सिग्नेचर बदलते हुए इंट ए इंट बी इंट सी कर दिया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए प्लस बी प्लस सी। मेन में हमने इस कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्या चीज, ओबीजे, और ओबीजे डॉट सम कॉल किया। अब यहाँ पे समस्या ये है कि सम फंक्शन यहाँ भी कॉल हो रहा है, सम फंक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो ये सम फंक्शन जो कॉलिंग फंक्शन है किसको कॉल करेगा, तो ये इसका जो सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर से इनमें से जो फंक्शन का सिग्नेचर मैच करेगा वही कॉल हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि सम फंक्शन 3 इंटीजर्स को लेकर के कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे इसका सिग्नेचर इससे मैच हो रहा है, तो ये इससे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे 2 सिग्नेचर्स देख रहे हैं, 2 आर्गुमेंट्स, तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, तो आप यहाँ पे 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। सिंपली देखते हैं कि क्या ये चीज़ एग्जीक्यूट हो पाती है। तो इफ वी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, so we should compile first of all, and here we can see the statement class is compiled, no syntax error achieved, and now we can execute it. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट, आउटपुट आप देख सकते हैं क्लास, जैसा कि आउटपुट यहाँ पे क्या है, 30 और 40। 30 क्या है, ये 10 10 10 मतलब ये 30, जिसको किसने 3 आर्गुमेंट वाले स्टेटमेंट को कॉल किया है, और यहाँ पे 40 जैसे 20 20 40, ये इसने इसको कॉल किया है, ये वाले फंक्शन से कॉल किया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन को हम अलग अलग बिहेवियर दे सकते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन का हम क्या कर दें, सिग्नेचर चेंज कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग है। और एक क्वेश्चन और अराइव होता है कि क्या हम मेथड ओवरलोडिंग करें और सिंपल टाइप को, मेथड का जो टाइप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंट है और यहाँ पे क्या है, डबल है। तो क्या अगर हम फंक्शन का टाइप बदल दें तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, क्या ये मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल हो पाएगी? तो नहीं क्लास, नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लास का जो रिटर्न जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है वो हमारा फंक्शन के सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस कर देगा। एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस करने का क्या सीन है, जैसे कि लेट्स से मैं उसी प्रोग्राम को दिखाता हूँ आपको। ठीक है क्लास, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके कर दिया इंट, ठीक है, इफ आई राइट इट इंट एंड इफ आई राइट इट डबल,
है, डबल कर दिया। अब आप देखना कि ये यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो। देखिए क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, लेट्स से इफ आई रिटर्न, इसमें कर दूं मैं रिटर्न 0। ओके, सेम स्टेटमेंट हमें यहाँ भी देना पड़ेगा क्योंकि हमने डबल कर रखा है। तो इफ ऐसे यहाँ पे भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया। अगर मैं इसे कंपाइल करूँ, नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो क्या एरर आना चाहिए, एग्जीक्यूट कर जाना चाहिए ये। इसने 30 एंड 40 दे दिया आउटपुट आपका, जैसे कि ओके। इसलिए कि ये डबल डबल है, टाइप प्रमोट हो रहा है क्लास। सिंपल लेट से मैं इस चीज़ को अगर हटा दूँ, ये चीज़ हटा दूँ और ये चीज़ हटा दूँ, तो अब ये एरर आएगा। देखिएगा, अब ये एरर आएगा अगर मैं इसे कंपाइल करूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मेथड सम इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास कैलकुलेशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्योंकि देखना, ये चूंकि जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है उसमें ये रिटर्न टाइप इंक्लूड नहीं होता है, तो आप इसे क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें। तो यहाँ पे भी सम इंट इंट पे डिफाइन है, यहाँ पे भी सम इंट इंट पे डिफाइन है। तो जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे, ये क्या करेगा, एक कंपाइल टाइम एरर ही जनरेट कर देगा, कहेगा कि सम इंट इंट ऑलरेडी डिफाइंड है, जबकि आप सम इंट इंट यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमारे फंक्शन के सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं करता है, और दैट्स वाई अगर हम सेम फंक्शन सेम सिग्नेचर केवल उनका हम रिटर्न टाइप चेंज करके एग्जीक्यूट करें, तो ये क्या कर लेता है, ये एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस करता है और कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है। तो क्लास आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि हाँ जी, अगर हम फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज कर दें तो फंक्शन ओवरलोडिंग संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम मेन क्लास को ओवरलोड कर सकते हैं, तो हाँ जी, हम मेन क्लास को ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने सिंपल इसमें एक इंटीजर ए पास किया है और उसे आउटपुट कर दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हमने किया और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में एक मैसेज डाला कि मेन मेथड इज इन्वोक्ड, और उसके बाद हमने मेन को कॉल किया, ये वाला मेन, और इसमें 10 पास किया। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और मेन मेथड इज इन्वोक्ड ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद ये 10 यहाँ से फॉर्मल पे रिप्लेस होते हुए और एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल से रिप्लेस होते हुए ये 10 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेन मेथड भी हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं, और मेन मेथड हमारी ओवरलोडिंग जरूर होता है। एक इसमें मेथड ओवरलोडिंग में और टॉपिक आता है, वो हमारे पास आता है कि मेथड ओवरलोडिंग इन टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन मतलब व्हाट, कि अगर बाइट है, शॉर्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है कि इंट में ये चीज़ क्या हो जाते हैं कि प्रमोट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो बाइट, अगर इस चीज़ को बताया जाए तो बाइट, अगर आपने किसी चीज़ को, अगर मैं कहूँ कि अगर आपने इंटीजर ए लिखा हुआ है, इंटीजर ए लिखा हुआ है, और इस पे आपने बाइट बाइट बी को असाइन कर दिया, बाइट बी को, तो ये चीज़ क्या कर लेगा, ये चीज़ ले लेगा। लेकिन अगर आप बाइट बी है ना, अगर आप बाइट बी है तो बाइट बी पे इंटीजर ए को आप असाइन नहीं कर सकते, इंट ए को असाइन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसा कि आप फ्लोट पे इंट को असाइन कर लेते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल सी में देखा होगा कि अगर मैंने फ्लोट ए लिखा तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इंट बी को असाइन कर सकते हैं, लेकिन इंट बी पे इंट बी पे हम फ्लोट को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम इंट बी पे फ्लोट को असाइन नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्लोट में इंटीजर आ सकता है, फ्लोट में इंटीजर आ सकता है, लेकिन इंटीजर में फ्लोट नहीं आ सकता। तो वही दिस इज कॉल्ड टाइप प्रमोशन,
इस पे बाइट जो है वो किस में आ जाती है, शॉर्ट में प्रमोट हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट हमारा इंट में प्रमोट हो सकता है, इंट में शॉर्ट हमारा इंट में असाइन हो सकता है, या कैरेक्टर हमारा इंट में असाइन हो सकता है, कैरेक्टर हमारा इंट में असाइन हो सकता है। इंटीजर हमारा किस में असाइन हो सकता है, फ्लोट में असाइन हो सकता है, और फ्लोट हमारा किस में हो सकता है, डबल में हो सकता है। नहीं, फ्लोट हमारा किस में होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीजर फ्लोट में, फ्लोट डबल में, या इंटीजर लॉन्ग में और लॉन्ग फ्लोट में, और फ्लोट हमारा डबल में। तो फ्लोट के बाद क्या आ जाता है, हमारा लॉन्ग आ जाता है, फ्लोट के बाद लॉन्ग, लॉन्ग के बाद हमारा क्या आ जाता है, डबल आ जाता है। ठीक है क्लास, आप देख सकते हैं कि इंटीजर फ्लोट में और फ्लोट हमारा लॉन्ग में और लॉन्ग हमारा डबल में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट और डबल। आप ये चीज़ इससे इंटरचेंज कर सकते हैं कि बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर इंटीजर में, इंटीजर हमारा लॉन्ग में, लॉन्ग हमारा फ्लोट में, फ्लोट हमारा डबल में ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता है। तो ये हमारा टाइप कन्वर्जन है क्लास। तो ये टाइप कन्वर्जन के साथ हम चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।